कमल, आज मुझे उस बच्चे की तलाश में जाना है। मुझे जब भी उस औरत का ख्याल आता है मेरा मन उदास हो जाता है। सूरज, तुम उस बच्चे की तलाश करोगे कैसे? तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है ना, अब पुलिस जाने, उनका काम जाने। पुलिस की मदद किए बिना कुछ नहीं होगा, और जब तक वो बच्चा नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। सूरज, चैरिटी शो जैसा हमने सोचा है, अगर कामयाब हो गया तो सोचो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे, और उन पैसों से हम कितने ऐसे बच्चों का भला कर सकेंगे और कितनी ऐसी माओं के आंसू पोंछ सकेंगे। सामने दिख रहे एक मजबूर आदमी की मदद ना करके हजारों लोगों की मदद करने का सिर्फ सपना देखना कितनी अजीब बात है कमल। और अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो एक आदमी की मदद करने का मौका भी हाथ से जाएगा। सूरज, सोशल सर्विस करते हुए मुझे बराबर ये एहसास होता जा रहा है कि बड़े कामों से लोगों का ज्यादा फायदा होता है, और बड़े काम करने के लिए अपनी पोजीशन बड़ी करनी बहुत जरूरी है। जो सिर्फ अपनी पोजीशन को बड़ा करने में लग गया, वो बड़ा काम तो क्या, कोई छोटा काम भी नहीं कर सकेगा। इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। इन दोनों ही रास्तों पर चलते हैं, तजुर्बा हासिल करके एक ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करने लगे। क्यों आंटी जी, आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे ज्यादा अच्छा तो ये लगता है कि मैं दूसरों का ख्याल रखूं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगी? आपकी सेहत का ख्याल रखने में हमारा स्वार्थ है। जब आप ठीक हो जाएंगी तो आप हमारा ख्याल रखेंगी, है ना? दलील तो अच्छी है। आप कॉलेज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी बेहोशी का कारण वो जख्म भी हो सकता है जो आपको उस एक्सीडेंट में लगा था। वैसे ठीक तरह तो स्पेशलिस्ट से बात करने के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोच रही हैं आंटी? सोचा था रिटायर्ड होने के बाद अपंग और अपाहिज बच्चों के लिए कुछ काम करूंगी, मगर आप जरूर करेंगी। अभी आपकी नौकरी कहाँ खत्म हुई है? हम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। आइए सुनो सर, बैठिए प्लीज। उस बच्चे का कुछ पता चला? देखिए, मैंने कल ही अपने एक हवलदार को उसके पते पर भेजा था। हाँ। मालूम हुआ कि वो उस इलाके का नामी जुआरी है, पेशेवर जुआरी। मगर कल से वो अपने उस अड्डे पर वापस आया ही नहीं। ठीक है, मैं वहाँ का एक चक्कर लगाता हूँ। देखिए, अगर उसके बारे में कुछ पता लगे तो हमें भी ज़रूर बताइएगा। जी अच्छा। आपको कल ही मेरे पास आना चाहिए था। अरे, मुन्ने को गुंडा उठा के ले गया और आपने मुझे खबर तक नहीं की। मैं ऑफिस जाते वक्त पुलिस कमिश्नर से मिलता हुआ जाऊंगा, उससे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा। आइए कमल जी, आइए आइए। नमस्ते। बैठिए। जरा इनकी कहानी सुनिए। दुनिया में क्या क्या जुल्म हो रहा है। जी, मैं और सूरज जी कल इनके यहाँ गए थे। बल्कि सूरज जी तो आज भी इन्हीं के बच्चे की तलाश में गए हैं। इन्होंने भी उस राक्षस को बहुत समझाया। वेरी गुड, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शकुन के नाम को बहुत बढ़िया ढंग से जिंदा रख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे याद आया, आपका चेक तैयार है, ये लीजिए। थैंक यू। मैं सच कहूँ, अगर आप न होते तो हम कुछ भी न कर पाते। नहीं कमल जी, पैसा ही सब कुछ नहीं, दिल में काम करने की उमंग भी होनी चाहिए। द क्रेडिट गोज टू यू। उमंग तो दिल में बहुत है, इसीलिए तो ये चैरिटी शो करने का प्रोग्राम बनाया है। 11 बजे उसी के बारे में ऑफिस में मीटिंग है, आपको याद है ना? जी हाँ, मुझे याद है, इसलिए मैं पहले यहीं आ गई। 10:30 तो बज गए हैं, आप मेरे साथ ही चलिए। जी। बहन जी आइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। और देखिए, ये रोना धोना बंद कर दीजिए। जब तक मुन्ना नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी, सूरज जी भी यही कह के गए हैं। हम दोनों तो
कल से इनके बच्चे की चिंता कर रहे हैं। आप घबराइएगा मत, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। है इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जोगिया का पता लगाने जा रहा था। वो घर पे तो है नहीं, मैं वहीं होके आ रहा हूँ। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, ऊपर से फोन आया है। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। नमस्ते। लगता है आप एक दूसरे को जानते हैं। हाँ हाँ, ये तो अपने डेली पेपर में काम करती थी। इन्होंने तो अपनी ईमानदारी का सिक्का मेरे दिल पर बैठा दिया है। वेरी ब्रेव एंड फियरलेस गर्ल। वाह, फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आइए कमल जी। थैंक यू। मैं आप सबका एहसानमंद हूं, आप मेरे कहने पे यहाँ तशरीफ लाए। आप इस मुल्क के नामी गिरामी बिजनेसमैन हैं, मैं तो सिर्फ रहने दीजिए आर के साहब, हम सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शकुन मेमोरियल के बारे में आप सब ने सुना होगा। उसकी बिल्डिंग के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम सामने पड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस काम में मेरा हाथ बटाएं। मिसेस कमल गरेवाल, जो कि इस संस्था की सेक्रेटरी हैं, एक बड़े पैमाने पर चैरिटी शो करना चाहती हैं। बेहतर यही होगा कि कमल जी ही आपको इसके बारे में बता दें। कमल जी, आप बताइए। जी, मुझे भाषण देना नहीं आता, और आप सब महान लोगों के बीच, बड़ी हस्तियों के बीच मैं, लेकिन आर के साहब ने कहा है तो बोलना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि इस संस्था के साथ शकुन मल्होत्रा का नाम जुड़ा है। शकुन जी उन लोगों में से थी जो अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, जिनका जीवन फूलों की तरह दूसरों को खुशबू देने के लिए होता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ दूसरों को अर्पण कर देते हैं। मैं अभी शकुन जी का नाम ले रही हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सी प्रेरणा जाग रही है। उनकी शिक्षा से मैंने दूसरों के दुख दर्द को जानना सीखा, उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश की। गांधी जी ने गरीबों में ही भगवान के दर्शन किए थे। जा रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरा नाम बंसीलाल गुप्ता है। अपनी बेटी को एक दिन अपने साथ जरूर ले जाऊंगा, समझी? हाँ, आपने मेरे खिलाफ इसके दिल में जहर भर दिया है, अच्छा नहीं किया। आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें हॉस्टल छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे घर रह सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मेरे पापा वहां आकर आपको बहुत परेशान करेंगे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई के साथ अगर इंसान के पास निडरता का हथियार हो तो झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता। भगवान ने जिन लोगों को ढेर सारी दौलत दी है, अगर उनको थोड़ी सी शांति और दिल का सुकून मिल जाए तो उनके लिए इस दौलत का मतलब ही बदल जाएगा। फिर दौलत चिंता और तनाव का कारण नहीं, बल्कि सच्ची खुशी हासिल करने का एक जरिया बन जाएगी। अनगिनत लोग, अनगिनत संस्थाएं समाज सेवा का काम कर रही हैं,
शकुन मेमोरियल फॉर विमेन भी उनमें से एक है। आर.के. साहब ने हमें उसके लिए ज़मीन दी है और अब तक का काफ़ी खर्चा भी इन्होंने ही उठाया है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप भी हमारी मदद कीजिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जो चैरिटी शो हम करने जा रहे हैं उसे कामयाब करने में हमारी सहायता कीजिए। बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।